तर्पण करने के समय तर्पण सिर्फ मेल को करना चाहिए, नॉट फीमेल। क्योंकि देखा तुमने कि तर्पण करने के समय हमने कुर्ता उतार दिया है, वेस्ट उतार दिया है। एंड आई एम यूजिंग गमछा, दिस इज कॉटन, you will get in India or Indian shop, ask for that is known as gamcha, and you have to keep one gamcha on your left shoulder. दाहिने हाथ में अनामिका अंगुली की जड़ में पवित्री दाहिनी कटी में मोटक धारण करके हाथ में मोटक लेकर देव ऋषि पित्त तर्पण अहम करिष्ये कहता हुआ संकल्प करें। अब you have got pavitri, you have to put pavitri in your left hand of kush, or motak means the kush with the root part is known as motak, and without the dried leaves is known as kush when you use for paiti or anything. So you have to take motak। लिखा हुआ है कि एक मोटक लेकर के दाहिने कटी में दाहिनी और इसको भी अपने धोती में बांध लेना चाहिए, और एक मोटक तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। I have got one motak, so I am using, just I am showing you। If you have got two motak, one you have to tie in your right side of kati, kati means कमर, कमर में यहाँ पे बांध लेना चाहिए, और नहीं and one you have to take in your right hand when you are giving the jal। और आवाहन, पितरों का गंगा और तीर्थों में आवाहन और विसर्जन न करें, घर में तर्पण करें तब करें। When you are doing giving water in Ganga or in Tirth, you are not supposed to call this mantra, you have to give direct। But at home you have to say ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषय सनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरः वर्तिनः। देव तीर्थ अर्थात हाथों के अग्रभाग से चावल सहित एक एक अंजलि देवें। यानी कि चावल लेकर के, चावल हाथ में, यहाँ सफेद चावल रखते हैं, ये ब्लैक तिल है, ये चंदन है, ये तीन इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं तर्पण के लिए। और एक थाली ले लें अपने सामने, और सफेद चावल, हमने चावल के बारे में भी बताया था कि चावल, सफेद चावल पितरों को तर्पण के टाइम, पिंडा के टाइम सफेद चावल यूज किया जाता है। लेकिन जब हम नित्य, when you do any prayer at home, सत्यनारायण कथा, any prayer, दुर्गा पूजा, you have to must color your rice with haldi powder or kumkum, make it colored, don't use white rice in the prayer at your Lakshmi place or anywhere। So you have to take water and चावल सहित एक एक अंजलि you have to give, start your तर्पण। तो वाटर में क्या करो कि वाटर में ही तुम डाल दो सफेद चावल, और इससे एक एक अंजलि ये तुमको देना होगा, अंजलि एक एक देना होगा। हाथ में मोटक है और इसमें सफेद चावल डाल दिए हैं, और इसको देते चलो, हाथ में जल लिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम, ओम छंदांस्तृप्यताम, ओम वेदास्तृप्यताम, ओम ऋष्यस्तृप्यताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यताम, ओम गंधर्वास्तृप्यताम, ओम इताराचार्यस्तृप्यताम, ओम संवत्सर सावयवस्तृप्यताम, ओम देवस्तृप्यताम, ओम अप्सरसस्तृप्यताम, ओम देवानुगास्तृप्यताम, ओम नागास्तृप्यताम, ओम सागरास्तृप्यताम, ओम पर्वतास्तृप्यताम, ओम सहितस्तृप्यताम, ओम मनुष्यास्तृप्यताम, ओम यक्षास्तृप्यताम, ओम रक्षांसि तृप्यताम, ओम पिशाचास्तृप्यताम, ओम सुपर्णास्तृप्यताम, ओम भूतानि तृप्यताम, ओम पशवस्तृप्यतानि, ओम वनस्पतिस्तृप्यतानि, ओम औषधयस्तृप्यतानि, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यतामि। ऋषियों को चावल सहित एक एक अंजलि देवें देव तीर्थ से। आगे से भाग को देने को देव तीर्थ कहते हैं। इनको भी चावल के साथ दे ऋषि को,
ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रित्यपस्ताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम कृतस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम, ओम ततः कंठी कृत्वा। अब हमें इतना जल देने के बाद से कंठी करना पड़ता है। कंठी क्या है कि कंठी इस जनेऊ को गले में कंठी की तरह ले आना होगा। ये सेंटर में आ जाएगा जनेऊ, और अपने गमछे को भी कंठी करना होगा। गमछे को भी कंठी कर लिए और जनेऊ को भी कंठी कर लिए। अब उत्तराभिमुख होकर के, अगर मान लो ये हम पहले बैठे हुए थे, पूरब की मुंह ओर था हमारा, जनेऊ भी हमारा राइट था, जैसे नॉर्मल था, पूरब की ओर मुंह था। अब हम पूरब की ओर अगर हैं तो यह भाग हमारा, यह हाथ लेफ्ट हैंड उत्तर हो जाएगा, यह भाग राइट हैंड दक्षिण हो जाएगा। तो अब हम उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएंगे। आई एम गोइंग टू टर्न माई फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, बट आई एम इन द पोजिशन ऑफ द कंठी। जनेऊ का कंठी हो गया और ये अंगूछे का कंठी हो गया। अब आई एम टर्निंग इन नॉर्थ साइड। उसके बाद हम उत्तर की ओर मुंह कर लिए हैं। नाउ आई एम फेसिंग नॉर्थ, एंड नॉर्थ में आई एम सिटिंग, द जनेऊ इज इन दिस पोजिशन, अंगूछा इज इन सेंटर, दिस इज नोन एज कंठी, एंड देन आई एम गोइंग टू गिव टू full palm water on each and every mantras। दो अंजलि देते हैं और हाथों के पहुंचों के बीच से प्रजापति तीर्थ ऐसे देते हैं तो प्रजापति तीर्थ कहलाता है। तो हम दे रहे हैं 2 अंजलि। एक अंजलि जैसे ओम सनकस्तप्यताम, ओम सनकस्तप्यताम, ओम सननंदनस्तप्यताम, ओम सनंदन अस्तप्यताम, ओम सनातन अस्तप्यताम, ओम सनातन अस्तप्यताम, ओम कपिलस्तप्यताम, ओम कपिलस्तप्यताम, ओम आसुरीतप्यताम, ओम आसुरीतप्यताम, ओम वोढ़स्तप्यताम, ओम वोढ़स्तप्यताम, ओम पंचशिखस्तप्यताम, ओम पंचशिखस्तप्यताम। अब दक्षिण मुख होकर के अपशब्द अर्थात जनेऊ को अंगूछे के दाहिने कंधे पर और बाएं घुटने को मोड़कर पित्त तीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य से तिल सहित प्रत्येक को 3-3 अंजलि देवें। अब हमें दाहिने साइड, आई एम गोइंग टू टर्न माई फेस इन साउथ साइड। I turn myself from north to south. This is south direction. When I have turned in the south direction, then I have to open my angocha, open this kanthi, and bring on the right shoulder, and the janaeu will be also on the right shoulder. This
way to keep Janevu on the right shoulder is known as upshabya. When we shabya, when we do our prayer, we have supposed to be shabya, means your Janevu is normal on the left shoulder. But when you are giving water to your ancestor, your Janevu is supposed to be upshabya, means that is going on the right shoulder, and your amocha will be also on the right shoulder, not on the left shoulder. नाउ दक्षिणाभिमुख होकर अपशब्य अर्थात जनेऊ और अमोछे को दाहिने कंधे पर रख करके बाएं घुटने को मोड़कर पित्त तीर्थ से अर्थात बाएं घुटने को मोड़ो. दिस इज योर लेफ्ट लेग. इसको मोड़ना होगा और इसको मोड़ के ऐसे बैठना होगा. दिस इज नॉट इजी थिंग टू गिव वाटर टू एंसेस्टर. You have to sit like that. You turn your left leg and you are upshabya to give water. Now you and by drop till in the water, black till in the water. And then you have to, on each and every mantra, you have to give three offering by this till and water. And you are giving by pitta tirth. Pitta tirth means from the middle of first finger and the thumb, in between you are going to drop this water and saying Om Kabyavatat Kabyavatat Pitamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Kabyavat Pitamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Kabyavat Pitamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Nalastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Nalastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Nalastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Somastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Somastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Somastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Yamastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Yamastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Yamastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. क्या आपको अपने भर लें? Managing always to keep motak in your hand, that will be better. If you can't manage to keep, then you can keep the motak in front, because you are using the paiti in your ring finger, right? But if you are using the paiti and motak both, it will be much better. So you have got paiti. Bring paiti. When your water is finished, you took again water and you again added the til. You are using paiti in your hand. If you are using paiti, you can't manage to keep motak in your hand, you can keep your motak here. If you can manage to do with motak, that is much better. If you can't manage, then don't worry for that. And next mantra is Om Aryamastripyatamidam Tasmai Swadha. Om Aryamastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Aryamastripyatamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Agniswavatasthpitamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Agniswavatasthpitamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Agniswavatasthpitamidam Tilodkam Tasmai Swadha. Om Somaspaptpitamidam Tilodkam Tibhai Swadha. Om Somastappitamidam Tilodkam Tibhai Swadha. Om Sompastpitamidam Tilodkam Tasmai Swadha. One time more. ओम वैसद्यपितामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा. ओम वैसद्यपितामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा. ओम वैसद्यपितामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा. चौदह यमों को 3-3 अंजलि देना पड़ता है. इसी स्थिति में जैसे हम पितरों को दे रहे हैं,
तो 14 यमों को हम इसी स्थिति में देंगे 3-3 बार। अब आई एम टेकिंग द बिग लोटा एंड तिल इज इनसाइड। 3-3 अंजलि फिर देंगे हम। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मत्यवे नमः, ओम मत्यवे नमः, ओम मत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम रिकोदराय नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। आगच्छतु मे पितरम् एवं गृह्णन्तो पो अंजलिम्। Add till in your water. Pita, Pitama, Pita means father, Pitama means grandfather, Prapitama means great grandfather, नाना, परनाना और वृद्ध परनाना को अंजलि वैदिक मंत्र से देने के लिए लिखा है। यदि मंत्र का उच्चारण नहीं कर सके तो मंत्र के नीचे अद्यामुगुत्र लिखा है, केवल उसको बोलकर 3-3 अंजलि देवें। अब इनको भी उसी तरीका से देंगे। पिता माता स्वरूप का ध्यान करके तुलसी चंदन और तिल सहित अंजलि देवें। तुलसी चंदन और तिल। If you have got tulsi patta, you have to use chandan, you have to add in the water, and you, when you are doing this part where I am, your position is up shabya, your jadyu is on your right shoulder and your gamcha is on the right shoulder. Now you are going to give your father, grandfather and great grandfather, nana, parnana और वृद्ध परनाना। Aja, Dada is known as Aja. Aja is Bhojpuri word. So you are going to do ओम उदिरत्तामौर उत्परासान उन्मध्यमा पितरो सौम्यास असूये ईरुद्रिकार ऋतज्ञास्ते नोवन्तु पितरो हवेषु ओम अद्यामुगोत्रो। You have to take the name of your gotra. What gotra you belong? Bharadwaj gotra, Vasishtha gotra, Parashar Muni gotra, which Kashyap gotra, which gotra you belong? You have to take the name of your Gotra, like I belongs to Bharadwaj Gotra. So I have to say Bharadwaj Gotro Asmat Pita. Take the name of your father and say Pita Asmat Pita. Take your name the father and Vasoswarupast Pitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. First Anjali. Om. Take water and hold it. ओम अंजिर सोना पितरो नवाग्ना अथवाण भृगव शून्यास तेषा वयज्ञं सुनतो यज्ञयानपि भद्रे सौमनसे श्याम अद्यामु गोत्रो अस्मत् पिता वसुस्वरूपाय पितामिदं
take the name of your father and Vasu Swarupa Asti Pitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. Second Anjali. Om Ayantu Pitra Somyatso Agni Swata Pathve Dev Yanai Asmin Yagge Swadhya Madodantu Dhrivantu Tevandasman Om Adyamu Gotro. Take the name of your Gotra Bhardwaj, Gotra Utpanno, Pita. Take the name of father Vasu Swarupeta Pitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. Third Anjali you are giving by this Pitta Tirth. And then Om Adyamak Om Ojavahim Tirtam Tam Khitam Paya Kiranam Parsutam Swadhaya Starpitam Te Me Pitrina Om Adyamu Gotro Asmat Pitama Rudra Swarupa Starpitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. Pitama. Take the name of your grandfather. This is everyone you are going to give three Anjali. First one, 3 you completed father, then you are given first to the grandfather, then second Om Pitbhya Swadhibhya Sudhanama Pitbhya Sudhabhya Sudhanama Prapitamahibhya Sudhabhibhya Sudhavna Akshar Pitro Medanta Pitroti Tripatam Pitra Pitra Sudhandam Om Adyam Ugotra Asman Pitama Rudra Swarupat Astapitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. Second Anjali to your grandfather. Om Yeche Pitro Yeche Nehschaya Vidya Uchna Pravidmatto Toyavitham Yatite Jata Veda Swadha Bhiryagya Gum Sukta Juswa Om Adyam Gotro Asmat. What is your name? Take the name of your Gotra. Pitama name, your grandfather name Rudra Swarupa Pitam Tirodkam Tasmai Swadha. Om. 3 you completed grandfather, now you are going to give great grandfather. Om Madhumatari Tayate Madhucharanti Sindhava Madhurna Santosdi Adyamu Gotro. Take the name of your Gotra Asvat Prapitama. Take the name of your great grandfather. Aditya Swarupa Stapidam Tipitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. First Anjali. Om Madhun Madhut Parthik Gangraja Madhut Javrastuna Pita Adyamu Gotro Asmat Prapitama Aditya Swarupa Stapidam Tamidam Tirodkam Tasmai Sudha. Dusri Anjali. Om Madhumano Vadasmit Dhumam Astu Surya Madhur Gavo Bhavanduna Om Adyamu Gotro Asman Prapitama Aditya Swarupa Tripitamidam Tirodkam Tasmai Sudha. Third time. Where I am saying Gotro Asmat, then you have to take the name of your Gotra. When I am saying the name of your Pita or Prapitama means your great grandfather's name, then Aditya Swarupa Tripitamidam Tirodkam Tasmai Sudha. This is the third Anjali to your great grandfather. Then you have to say Om Tripadham, Om Tripadham, Om Tripadham. Now you have to start for your mother, grandmother and great grandmother. You have to fill this water in for mother. In water till, tulsi, chandan, Om Adyamu Gotra Asman Mata Amuki Devi. Means take the name of mother. Amuki means any name. What is the name? So you have to say Adyamu Gotra. What is the name of your Gotra? Asman Mata. What is the name of your mother? Gayatri Swarupini Tripitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. This is to the mother. By this way, in the middle of the thumb and the first finger, that is known as Pitta Tirth. First. Then Dadi. Om Adyamuk Gotro. What is the name of your Gotra? Pitamahi means Dadi. Amuki Devi. What is the name of your Dadi? Aji. And then Savitri Swarupini. See, Mata was Gayatri Swarupini. Dadi is Savitri Swarupini. Tripitamidam Tirodkam Tasmai Swadha. Give this one. Now, Om Adyamu Gotro Asman Pitamahi
दादी के बाद परदादी मीन्स ग्रेट ग्रैंड मदर। पितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपिणी माता गायत्री, पिता दादी सावित्री एंड परदादी सरस्वती स्वरूपिणी। पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा। नीचे लिखे मंत्र को प्रत्येक बार बोलकर नाना परनाना और वृद्ध परनाना को 3-3 अंजलि देवें। See, you are folding this left leg. I have got very big stress that South Africans are not able to do like that, because I know their problems. They can't manage to sit on floor, but how you will fold your left leg and you will sit like that so long. But if you can't manage, then you have to take your little bit comfort and fold your leg. Don't sit like that. I can sit, but I am showing you for your easiness. You can take support of your hip and sit like that, but this leg is folded. If you can manage like that, then you have to manage like that and sit like that. On your heel you have to sit like that. Then नीचे लिखे मंत्रों को प्रत्येक बार बोलकर नाना परनाना और वृद्ध परनाना को 3-3 अंजलि देवें। ओम नमो पितरो रसाय नमो पितरो शोषाय नमो पितरो जीवाय नमो पितरो स्वधाय नमो ओम पितरो घोराय नमो ओम पितरो मनवे नमो ओम पितरो नमो ओम क्रियान्न पितरो दत्त सतो पितरो दशमिताम पितरो वास आधत्त ओम अद्याम गोतो अस्मन् मातामह अग्निस्वरूपस्तमितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा। नाना अद्यामुख गोत्रोस्मन् मातामह अग्नि स्वरूप, नाना अद्यामुख गोत्रोस्मन् प्रपितामह वरुण स्वरूपायस्तमिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा पर नाना। ओम अद्यामुख गोत्रो अस्मन् वृद्धमाता मह प्रजापति स्वरूपस्त पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा वृद्ध पर नाना। ओम अद्यामुख गोत्रास्मत् मातामही देवी गायत्री स्वरूपिणी पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नानी। ओम अद्यामुख गोत्रास्मत् प्रमातामही देवी सावित्री स्वरूपिणी पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा परनानी। ओम अद्यामुख गोत्रास्मत् प्रमातामही सरस्वती स्वरूपिणी पितामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा वृद्ध परनानी। गुरु इत्यादि वृद्ध दादा दादी ताऊ चाचा भ्राता पुत्र ससुर साला मामा इत्यादि और उन लोगों की पत्नी भुआ फुआ बहिन पुत्री और अपने इच्छा के अनुसार प्रत्येक का गोत्र और नाम लेकर पुरुष को 3-3 स्त्री को 1-1 अंजलि देवें और नीचे लिखे मंत्र से भीष्म पितामह को 3 अंजलि देवें। ओम व्याघ्र। अब नीचे लिखे मंत्र से भीष्म पितामह को 3 अंजलि देना पड़ता है। भीष्म पितामह को अंजलि देने के लिए फिर आप जल ले लें और तिल है इसमें, ओम व्याघ्रपाद गोत्राय शांतनु प्रवराय च पुत्राय ददाम्ये तजल विश्ववर्मणे। ओम व्याघ्रपाद गोत्राय शांतनु प्रवराय च पुत्राय ददाम्ये तजलम विश्ववर्मणे। ओम व्याघ्रपाद गोत्राय शांतनु प्रवराय च अपुत्राय च ददाम्ये तजलम विश्ववर्मणे। ओम आप पूर्व में मुख करके शब्द होकर चावल सहित नीचे लिखे मंत्र से जल छोड़ते जाएं। अब हम साउथ से ईस्ट की ओर आ रहे हैं। अब हम पूरब की ओर आ गए। पूरब की ओर आने में हम शब्द हो जाएंगे। शब्द के लिए अनोछा को हम ले आएंगे, अपने पहले जनेऊ को ले आएंगे अपने बाएं कंधे पर और तब अनोछा को भी ले आएंगे अपने बाएं कंधे पर। अब हम इससे अपशब्द से हम शब्द हो गए। पूर्व मुख करके शब्द होकर के चावल सहित नीचे लिखे मंत्र से जल छोड़ते जाएं। जस्ट यू हैव टू ऐड राइस इन दैट।
add rice in water and नीचे लिखे मत से जल छोड़ते जाएं। ओम देवासुरस्तथा यक्षनागा गंधर्व राक्षा पिशाचा गुहिका सिद्धा पुष्पांडास्त्रवखरा जलेचरा भूनील्या वायु धाराश्च जंतवा तृप्ते में प्रयाता स्वनु महन्ति नाम माम मद्दते नाम्बुनाखिला। अब सभ्य होकर तिल सहित नीचे लिखा मंत्र बोलता हुआ जल छोड़ता जाए। अब फिर अपशब्द हो जाए, लेकिन आप हैं पूरब में ही, लेकिन अपशब्द हो जाए। फिर अपशब्द के लिए जनेऊ को ले जाए दाहिने कंधे पर, अंगूछा को ले जाए दाहिने कंधे पर, और तिल सहित अब इस जल में आप फ्रेश जल ले लें और इसमें आप तिल डाल दें। ओम जल बस छोड़ते चले जाए। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता तेषामापनद्दिते शरीरम में ओम ये बांधवा ये जन्मनिर्बंधवा ये तृप्ति मिखलाम यातु यश्चास्मतो अभियांक्षिते ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्र धारा विवर्जिता तेषानि दत्तमक्षयमस्तु तिरोधम ओम आ ब्रह्मस्तम परिणतम देवस्य पितृमानवात् पितृ पितृ सर्वे माता महादया ओम अतीत कुल कोटिनाम सत्यदीपम निवासिनीम आ ब्रह्म भुवना लोकादीतमस्तु तिरोधकम। नीचे लिखे मंत्र बोलकर अंगूछा जल के बाहर निचोड़ें। इस अंगूछा को गीला करके मेक इट वेट और इसको जल के बाहर निचोड़ें। आउट ऑफ योर थाली यू हैव टू स्क्वीज दिस वाटर इन हियर। ये के चास्मत कुले जाता ह्यात पुत्रा गोत्रिनो मृता ते गृहं तु मया दत्तं वस्तु निष्पीडनोदकम्। What water dropped by this angocha outside, that will go to your those ancestors to whom you don't know. ह्यात पुत्रा गोत्रिनो मृता ये के चात्मात कुले जाता। In your generation and your father mother generation to whom you don't know, they will get this water. ओम शब्द और पूर्वाभिमुख होकर आचमन करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें। अब इसके बाद ये पितृ का काम खत्म हो गया। अब आप सभ्य हो जाएं। सभ्य मतलब शुद्ध, अपशब्द मतलब अशुद्ध। अब आप सभ्य हो गए। आचमनी कर लें। आचमनी के लिए आप फ्रेश जल लें। बेटा जरा स्पून देना। होकर आचमन करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। आचमन करें। इदम केशवाय नमः, इदम माधवाय नमः, इदम नारायणाय नमः, इदम श्रीपताय नमः। ओम नमो विश्वते ब्रह्मन् भास्वते विश्वते जगत सविते शुते नमस्ते कर्मदायिने। सूर्य नारायण को अर्घ्य इस तरीके से आगे मुक्त हस्ते न खुले हाथों से ऐसे देते हैं। ओम नमो विवस्ते ब्रह्मणे भास्वते विष्णुते से जगत सविते शुचे नमस्ते कर्मदायिने। ये एक अर्घ्य लेकर के सूर्य भगवान को ऐसे हम दे देते हैं सामने से। ओम देवा गातु विदो गातुं चित्वा गातुमीतं मनस्सस्पतम् इमं देवं यज्ञं ग्वाहा स्वधावाते धा। दिस इज विसर्जन प्रार्थना। ओम कृतनानेन तर्पेण पितृरूपी जनार्दन प्रीताम। पिता वर्तमान हुए तो स्वपित्रादि तर्पण और वस्त्र निष्पीड़न इन दोनों का नहीं करें। If your father is alive and he is not able to give water, you can give, but leave the father name and don't squeeze the angocha outside. If the father is alive, then you have not supposed to do two things. If father is no more, then you have to take the name of father and squeeze his angocha outside. उसके बाद से अर्घ्य दें। पुष्प, चंदन, अक्षत या केवल जल के साथ प्रत्येक नाम से एक एक अंजलि दें।
ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम वायुदेवाय नमः, ओम नवग्रहाय नमः, ओम देव्यै नमः, ओम इस देवताभ्यै नमो नमः, ओम कुल देवताय नमो नमः, ओम ग्राम देवता नमः, ओम सत्यनारायणाय नमः। ओम इंद्रराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम साक्षीभूताय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम श्रवणचित्ताय नमः, ओम पंचलोकपालाय नमः, ओम दशदिक्पालाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम अष्टकुलीनागभ्यो नमो नमः, ओम अष्टवसुदेवताय नमः, ओम पृथ्व्यै नमः, ओम आकाशाय नमः, ओम पातालाय नमः। और माता पिता गुरु इत्यादि को देकर नीचे लिखे मंत्र से सूर्य नारायण को खड़ा होकर के अर्घ्य दे देवे, जैसे हम रोज देते हैं। हाथ में जल ले ले, खड़ा हो जाए, सूर्य देवता को जल दे दें। ए शूर्षस्तांशो तेजोरांश जगतपतेनुकंप्याम माम भक्त्या गृहाण अर्घ्य दिवाकर। जल देने के टाइम हमने अपने राइट लेग को उठा लिया था, है ना। और ए सूर्य सहस्त्रांशो तेजोरांश जगतपते अनुकंप्या माम भक्त्या गृहाण अर्घ्य दिवाकर। देन व्हेन यू आर गिविंग यू हैव टू लिफ्ट योर राइट लेग एंड ड्रॉप लाइक दैट। दिस इज द लास्ट वाटर टू द सूर्य। इसके बाद से हमारा पितरों का जल का सिलसिला समाप्त हो जाता। In the days of Pitrapaksh, you have not supposed to be confused that what you have to do first. In Pitrapaksh days, your prayer will be normal for ladies and gents, everybody. When you finish your daily prayer, then you have to do this part of the jal to your Pitar. Means Pitrapaksh prayer is additional prayer that is not going to stop your prayer at all. And try to be vegetarian in 15 days. Don't eat meat or anything. Eat sattvic food and no need to take any kind of liquor. No need to go to gambling. Behave yourself right, my all South African devotees. Especially I am saying because I love you so much. I have to teach you those right things which will be helpful for your physical, mental and economical upliftment, and your children will be safe and sound. Jai Shri.